में सिद्ध बाबा के स्थान पर हम प्रत्यक्षावर्तते हरि प्रत्यक्ष भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। कितना अद्भुत है ये चरित्र, जरा सुनना। किसी को पता नहीं कि भगवान क्या करने जा रहे हैं। ये भी एक कला है। कई लोग तो कुछ करते नहीं और कहते पहले हैं अब हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, मेरे पास इतना है, मेरे पास। और कई लोगों की आदत है कि वो जब तक काम हो ना जाए तब तक किसी को कहते नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और फिर भगवान की लीला तो किसी को पता होती ही नहीं। सारे बाल बंदरों को लेकर भगवान काली दह के किनारे कंद को लीला कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। आधे ग्वालवाल इधर है, आधे ग्वालवाल इधर है, एक दूसरे को गेंद में हाथ मार रहे हैं। गेंद ऊपर ही ऊपर उछल रही है। जब सारे ग्वालवाल गेंद खेलने में मगन हो गए तो भगवान ने ऐसा हाथ गेंद में लगाया, गेंद काली दह में चली गई। गेंद काली दह में चली गई। चुप से गेंद काली दह में चली गई। सारे ग्वालवाल देखते रह गए, गेंद चली गई। जिसकी गेंद थी उसने भगवान को पकड़ लिया। लाला मेरी गेंद दे दो। भगवान ने कहा से ले दे, वो तो गई, बात तो गई, अब तो गई, गेंद चली गई, कहां से ले दे। वो जितने भी मित्र थे सारे चिढ़ा रहे हैं और बच्चों को कोई चिढ़ावे तो बहुत गुस्सा आता। सारे ग्वालवाल चिढ़ा रहे मनसुख, हाँ बोले गेंद गई गुड़ खाए वे, 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 गेंद गई खल्ला बारी घूम वे, गेंद गई गुड़ खाए वे। कभी भी देखना बच्चा गिर पड़े आप हंसना से तो चाहे जाने कष्ट गिराओ, खड़ा हो जाएगा, पेंट झाड़ लेगा और हंसने लगेगा। अगर आपने उसकी ओर देखा फिर बच्चे बहुत रोते हैं, फिर बहुत रोएंगे। गेंद गई गुड़ खाए, गेंद गई गुड़ खाए, श्री दामा चिढ़ गया। श्री दामा को आ गई गुस्सा और भगवान से बोला मेरी गेंद दे दो। भगवान कदम से वृक्ष पर चढ़ गए। एक लड़के ने कहा कि मित्र, बोले हाँ, बोले रोक लो नहीं तो कन्हैया गिर ही जाएगा। तो मनसुख रोक रहा है। मनसुख कहता है लाला गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। भगवान बोले तुम्हें अपनी गेंद नहीं चाहिए। बोले गेंद कैसी नहीं चाहिए, गेंद तो तुम्हारे बाप से ले ले। भगवान बोले अब बताओ, इधर कहता है गिरना नहीं, इधर कहता है तुम्हारे बाप से ले ले। जब गिरेंगे नहीं तो गेंद कहां से मिलेगी, जब गिरेंगे नहीं तो गेंद कहां से मिलेगी। भगवान ने छलांग लगाई और काली दह में कूद गए। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो। भगवान काली दह में कूद गए। एक ग्वाले ने देखा, भाग कर घर गया और मैया से बोला मैया 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 आज तो हद हो गई। बोले क्या, तेरा लाला काली दह में गिर गए हो। और काली दह का नाम था ही ऐसा कि जो सुन लेता था उसके होश उड़ जाते थे। मैया ने सुना तो दही की मटकी लिए थी, पटक दी और जैसी सी वैसी ही काली दह के ओर भागी। पूरे गांव में चिल्लाते चिल्लाते भागी, अरे भैया कोई बचाओ, अरे भैया कोई बचाओ, मेरा लाला काली दह में गिर गए हो। पूरे वृंदावन के लोग यशोदा जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। काली दह पर आए हैं। जीवन में प्रेम करना सीखो तो हमारे कृष्ण कन्हैया से सीखो कि दुनिया में कितना स्नेह आप बटोर सकते हैं, दे सकते हैं, पा सकते हैं। सुखदेव जी संस्कृत में लिख रहे हैं आवाल ब्रज बनीता चोपनीता योर कथा निर्गर गोपना
दर्शन लालसा, प्रेम दर्शन लालसा। सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। हर कोई भगवान से दुआ करता है, हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है। हम हे हनुमान जी, हम आपको रोट चढ़ाएंगे, हम आपको चोला चढ़ाएंगे। मेरे कन्हैया मौत के मुंह में से बाहर निकल आया। माँ तो कहती है, माँ कहती है प्रभु हे ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर मैया इसलिए दुखी है क्योंकि काली रह में जो भी गया वो आज तक जिंदा वापस आया नहीं। इसलिए कहती है कि एक तो आपने मुझे 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापे में बेटा दिया और दिया, अब उसको फिर वापस ले रहे हैं। ऊपर वाले, ऊपर वाले, कई बार बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है बहुत वर्ष मेहनत करके 5 साल या 10 साल या 15 साल बहुत साल मेहनत करके लोग बनाते हैं और ना जाने क्यों भगवान का एक ऐसा झटका लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर वो 2-4-5 साल मेहनत करता है और फिर आगे बढ़ता है और जो कुछ हासिल करता है फिर उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। शायद
जीवन में जो सहयोगी लोग होंगे उसके वो मिटाना ही पसंद करते होंगे, पर जिसका मिटता है उसे चाहिए कि आप कुछ भी ना करें, पर उसकी भी एक आदत होती है कि तुम मिटाते रहो और हम मेहनत करके बनाते रहेंगे। उसकी भी आदत होती है कि हम करते ही रहेंगे, हम बनाते ही रहेंगे। मैया बड़ी बड़ी है, क्योंकि मैया भगवान को केवल बेटा समझती है, उसे क्या पता कि ये भगवान है, इसलिए बड़ी दुखी हो रही है। चलिए बलराम जी ने रोक लिया, मेरी माँ रुको, ए माँ रुको, ए मेरी माँ जरा धीर बना ले, खुद को संभाले, तेरे बिना कोई। बलराम जी कहते हैं माँ यदि आप वाली बहन में कूद जाओगी तो नंद बाबा कूद जाएंगे, हम कूद जाएंगे, ये सारे गांव वाले कूद जाएंगे, इसलिए माँ रुको, गिरने की मत सोचो। और माँ आपको नहीं मालूम लेकिन हम जानते हैं, कितना भी बड़ा नाग हो कालिया नाग, बलराम जी कह रहे मेरे कन्हैया कोई रोम टेढ़ा नहीं कर सकता, जल्दी वापस आइए, इंतजार करो। ये तो कथा बाहर की थी, आइए जरा अंदर चलें, अंदर देखें क्या हो रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं और आपकी इस बस्ती में भागवत जी की दिव्य कथा सिद्ध गुरु महाराज प्रतिवर्ष कराते हैं। श्री कूल जमुन धेनु आगे, जल में पहुंचे प्रभु जाए, नाग सो रहा नागिन बैठी, श्री कृष्ण जी पहुंचे जाए। बुझ गए वहां पर 1000 घर वाला कालिया नाग बैठा, 1000 नाग ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने नाग को देखा, बगल में देखा तो नागिन बैठी थी, नाग सो रहा है, नागिन जाग रही है, नागिन ने देखा, नागिन ने उनको देखा, उसने नागिन को देखा, और जैसे भगवान ने नागिन को देखा तुरंत नमस्कार किया। भगवान बोले नागिन से भाभी जय राम जी की, भाभी राम राम। अब नागिन ने राम राम तो नहीं करी, पता क्या बोली, ए बेटा ये बताओ धोखे में गिर पड़े और मर गई घर रहे, पूछ रही, धोखे में गिर गए या मरने ही आए हो? भगवान बोले नहीं भाभी, ना धोखे में गिरे ना मरवे आए, तो बोले हम लोग गेंद खेल रहे थे, हमारी गेंद तुम्हारे घर में आ गई, इसलिए लेने के लिए आए। बच्चे मोहल्ले में खेलते हैं और किसी की छत पर उनकी गेंद पहुंच जाए तो लेने जाते हैं, इसलिए हम आए। नागिन कहती है बेटा तुम्हें ये पता नहीं है इस जिंदगी की ज्यादा कीमत है कि गेंद की ज्यादा कीमत है। 10 रुपया की गेंद तो कहीं और भी मिल जाएगी, पर यदि तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? बेटा ये जो हमारे पति सो रहे हैं, तेरा नसीब अच्छा है कि जब तू आया तो मेरे पति सो रहे, अगर जग रहे होते तो अभी तक तुम्हें मार के खाई जाते, उन्हें तो 2 मिनट लगा तुम्हारे देते। 1000 खन है, चारों तरफ से पकड़ते हो मरोड़ के खा जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाग अच्छा है, और भाग अच्छा है तो एक बात सुनो, जल्दी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मेरे यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि कोई आए तो उसे छोड़ दे, लेकिन भगवान के लिए नागिन कह रही है तुम्हारी इस सावरी सूरत में ना जाने क्या जादू है कि तुझे मारने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि तू बच जाएगा, इसलिए चल भाग यहाँ से। कृष्ण तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, कृष्ण तेरे नाम सूरत को तेरी देख परेशान हो गई, सूरत को तेरी देख परेशान
हो गई, कन्हैया तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, श्याम तेरे तू है तो काला काला, देखने में तो तू काला काला है, लेकिन कितना सुंदर है, इसलिए जाओ भाग जाओ। भगवान बोले भाभी तुम बार बार कह रही थे भाग जाओ, अगर हमें भगने होता तो हम आते काहे को? नागिन भाभी हम भगने के लिए नहीं आए, हम दो काम से आए हैं। कौन से? दो कौन से? भगवान बोले एक तो हमारी गेंद गिर गई, सो गेंद ले भी आए, ठीक है। और भगवान बोले दूसरा काम जे हमने सुनी तुम्हारा आदमी बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारे पति बहुत बड़े गुंडा है, तो हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। नागिन बोली कि अभी तुमने सुना है, अभी तुम विदे नहीं है, अभी तुम चक्कर में नहीं, अभी तुमने सुना है, अभी तुम विदे नहीं, जाओ भाग जाओ। भगवान बोले हम नहीं भागेंगे, जब तक नागराज से ना मिलने तब तक हम जाएंगे, जब तक नागराज से ना मिलने हम यहाँ से जाएंगे। भगवान ऐसे बोल रहे, जैसी नागिन बात करते हैं वैसी बात बोल रहे। कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग ऐसे। एक जगह माँ साहब ने लड़के से पूछा कि तेरा क्या नाम है? बोले डॉक्टर। अब कई लोग नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। हाँ हाँ, माँ साहब ने कहा डॉक्टर तुम्हारा नाम है, आगे बता। बोले आगे क्या बता? हमारा नाम है श्री डॉक्टर। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। आज क्या नए नए नाम चल गए, चलो डॉक्टर नाम हो गया। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोले मेडिकल। हमारा नाम ऐसे नाम बताया। बोले मेरा नाम डॉक्टर, मेरे पिताजी का नाम मेडिकल। माँ साहब ने कहा मम्मी का क्या नाम है? बोले अस्पताल। माँ साहब ने फिर नहीं पूछी, क्योंकि पता नहीं आपकी अब शिव निकले कुछ और निकले, फिर नहीं पूछा। भगवान वैसे ही उत्तर दे रहे हैं जैसा नाग पत्नियां पूछ रही है, वैसे ही उत्तर दे रहे हैं। कभी कभी जीवन में किसी को मूर्ख न समझो, ये बात अलग है। आपके अंदर कोई और प्रतिभा हो सकती है, सामने वाले के अंदर कोई और प्रतिभा हो सकती है। जो आप जानते हैं वो नहीं जानता, जो वो जानता है वो आप नहीं जानते, ऐसा समझो। बताइए ये न समझो कि आप कुछ जानते हैं, सामने वाला कुछ नहीं जानता। हंसना नहीं, एक समझदारी की बात बताता हूँ। एक गांव में एक डॉक्टर साहब विदेश से पढ़ के आया, डॉक्टर साहब नया लड़का था, पढ़ के आया। उसने गांव में क्लिनिक खोली, नई क्लिनिक पे लिखा हर सिद्धि अस्पताल, और एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा, बोर्ड पर लिखा हर मर्ज का इलाज गारंटी से, फीस 500 रुपए। डॉक्टर साहब की फीस मैंने दिखाने की फीस 500 रुपए, हर बीमारी का गारंटी से इलाज, बीमारी सही ना होने पर फीस वापस, पैसा वापस। बोलो ऐसा कहीं लिखा मिलेगा? आप यहाँ से दिल्ली तक चले जाओ, एम्स से ग्वालियर कहीं पर जाते, फीस वापस का नहीं लिखा, तुम सही हो चाहे नहीं। और आजकल तो सब डॉक्टरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारे देश में कुछ डॉक्टर भी अब पैसे कमाने के लालच में दूसरों की जान तक ले लेते हैं। वो जमाना कहाँ गया जब दुश्मनी के गांव से हनुमान जी सुखेन वैद्य को उठाकर लाए लक्ष्मण के इलाज के लिए। लेकिन सुखेन वैद्य ने कहा प्रभु राम आपने गलती कर दी, हमें बुलाया, अगर डॉक्टर अयोध्या से बुला लेते तो ठीक थी। तुम्हें पता है मैं किसका वैद्य हूँ? रावण का। लक्ष्मण को उल्टी दवा भी दे सकता, मरने की दवा भी दे सकता, मैं गलत इलाज भी कर सकता। राम जी ने कंधे पे हाथ रख दिया, भैया सुखेन मुझे ये नहीं लग रहा कि आप रावण के हो। नहीं, क्योंकि डॉक्टर और पंडित ये किसी एक का नहीं होता। डॉक्टर साहब वैद्य किसी एक का नहीं। मुझे तो केवल ये मालूम है कि वैद्य
दूसरा भगवान होता है। डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर दूसरा गॉड होता है, दूसरा भगवान होता है। बस भगवान समझकर मैंने तुम्हें बुलाया। डॉक्टर चाहे दुश्मन का इलाज करे, चाहे हितैषी का इलाज करे, दवा मरने की नहीं देता, हमेशा अच्छा करने के लिए देता है। तुम तो मेरे भैया लक्ष्मण का इलाज करो। सुखेन वेद भगवान श्री राम की बात पर इतना आकर्षित हुआ, उसने देखा, बताया, बूटी बताई। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और बूटी सुखेन ने घोर पिलाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। आज कोई भी डॉक्टर ऐसा बोलने लगाता है कि फीस माफ है, और लगाना भी नहीं चाहिए। क्यों? आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सच्चाई का और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आप अगर बहुत अच्छे हो, अगर आप हद से ज्यादा अच्छे हो, तो कई लोग आपको गलत यूज करते हैं आपका। हर सिटी अस्पताल क्लिनिक और बोर्ड लगा कि इलाज सही ना होने पर पैसा वापस। गांव के लोगों ने बोर्ड पढ़ा। एक भाई साहब बहुत होशियार से दिमाग की खुरापाती, कुछ लोग होते ना, 2-3 लोग हर जगह मिलते, हर गांव में मिले, हर शहर में मिले। 2-3 तो खुरापाती होंगे ही। जा अच्छी बात है कि खिल्लाबारी में ये लोग मिलने जाता, बहुत खुशी की बात। इतने नहीं होने बकाया हर जगह। एक व्यक्ति ने इतना तेज दिमाग लगाया, एक व्यक्ति ने इतना तेज दिमाग लगाया कि डॉक्टर साहब ये बोर्ड, अगर हमने आपसे जिंदगी भर उल्टे पैसे ना लिए तो क्या तुम भी भूल जाओगे डॉक्टर क्या होगी? तुम विदेश में पढ़े और हम 100 रुपया पे पढ़े। जब पहाड़ी हम देखते हैं, देखो आप तो कितना पढ़ के आया, MBBS क्या करके बाहर से आया, लेकिन एक व्यक्ति गया और अस्पताल में गया तो कहा डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, दाढ़ में बहुत दर्द है। अच्छा दाढ़ में दर्द है, और कहाँ दर्द है? बोले और जीभ में। जीभ में क्या हो गया जीभ में? बोले सांप का छुपी खा कोई नहीं चल, माँ की खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे दाल खा लो, चाहे कड़ी खा लो, स्वाद ही नहीं मिला। मतलब हमें कुछ पता नहीं चला कि हम क्या खा रहे, सब मिट्टी जैसा लगता। डॉक्टर साहब बोले कुछ पता नहीं चलता। बोले सांप का छुपी डाल दो, पता ही नहीं चलता। डॉक्टर साहब बोले फीस जमा, 500 रुपए फीस जमा हुई। मुंह खोला। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ये शीशी में से तेजाब की 2 बूंदे जीभ में 2 तेजाब तो जानते हैं भर जाता है। 2 बूंदे तेजाब की डाल दी, भर गया। कुछ उठ बैठे, बोले साहब, बोले हाँ। बोले तुमने जो क्या करो? डॉक्टर साहब बोले क्या किया मैंने? बोले तुमने तेजाब डाल दी। डॉक्टर साहब बोले जीभ बिल्कुल सही है, तुम्हारी जीभ तुम कह रहे थे स्वाद नहीं मिला, तुम तो एक ही कूद में समझ गए कि तेजाब। इसके माने जीभ को स्वाद है, जीभ सही है, 200 रुपए और दो, हम गोली दे रहे और अच्छी होती। 700 चले गए। बेचारा रोते हुए घर आया कि हम गए थे उल्टे लूटवे के जा सके, और ये तो उल्टा। चलो लेकिन उसे नींद नहीं आई, सोचने लगा तो उल्टे फंस गया। 700 देना पड़ा। 3 महीना बाद फिर गया। डॉक्टर साहब तुमने जाने कैसी दवाई डाली जीभ पे आपने जाने कैसी दवाई डाली, जीभ पे आपने जाने कैसी दवाई डाली। हमें बिल्कुल आराम नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं है मुझे बिल्कुल आराम नहीं है। आपने जाने कैसी दवाई डाली। अब क्या परेशानी है बोलो, अब क्या परेशानी है तुम्हें? बोले परेशानी ये है कि जीभ से यहाँ कनेक्शन हो गया हमारे दिमाग में।
अब हमारी समझ में नहीं आती कुछ भी, अब हमारी समझ में कुछ भी नहीं आती। और पिछली बार हम भूल जाते, दिमाग की नसन में कुछ बीमारी हो गई, हम पिछली बार में सब भूल जाते, हमें याद नहीं रहता। डॉक्टर साहब ने फीस जमा करी 500। डॉक्टर साहब ने कहा मुंह खोलो, टॉर्च लगाई और